अलीगंज में बाबा साहेब की जयंती पर पहुंचे डॉक्टर जीराज यादव। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला विधानसभा क्षेत्र के गांव अलीगंज के गांव खेलम में डॉक्टर जीराज यादव को बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया गया। इसमें उनका फूलमाला पहनाकर बहुत स्वागत किया गया। भाई डॉक्टर जीराज यादव ने कार्यक्रम में पहुंचकर बाबा साहेब के चित्र के समक्ष माल्यार्पण कर उन्हें याद किया और सभी लोगों से कहा कि आज भारत का संविधान जो समाज को समानता का भाव देता है और सबको समान अवसर प्रदान करता है, संविधान के रचयिता बाबा साहेब की जयंती पर हम सभी को उनके विचारों को आत्मसात करना चाहिए और उनके बताए रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। हमें इंसानियत, मानवता और समानता का भाव रखना चाहिए। सामाजिक में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। बाबा साहेब के अनुसार सबसे बड़ा इंसानियत का धर्म है, जहाँ पर ऊंच नीच नहीं, भेदभाव को भुलाकर सबको समान समझना चाहिए। वहीं उपस्थित भीड़ में 2027 में समाजवादी से टिकट मिलने दुआ की और उन्हें भरोसा दिलाया कि आंवला क्षेत्र की जनता उन्हें 2027 में अगर सपा से टिकट मिलता तो उन्हें विधानसभा भेजने का काम करेगी। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। तो आपको आज की रात बाबा के जन्मदिन की खुशी में जो आपको मनोरंजन कराएंगे, वो सभी कलाकारों का हम अपने क्षेत्र वासियों की तरफ से धन्यवाद देते हैं साथियों। लेकिन एक बार चाहेंगे कि जिन साथियों ने गीत सुनाया बाबा साहब के लिए, भैया दीपक जी और जो भैया अभी गीत गा रहे थे, जरा इनका जोरदार तालियों से स्वागत करें साथियों। तालियां जब बजती हैं तो कलाकार का मनोबल बढ़ता है। इन्होंने बताएंगे बाबा का इतिहास। तो साथियों, परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती वाले दिन हमने कई जगह प्रोग्राम में हम गए थे। तो बाबा, सबसे पहले बाबा के चरणों में हम सभी लोग कोट कोट नमन करते हैं और जिस भारतवर्ष में ऐसी महान माता पिता को भी कोट कोट नमन करते हैं जिन माता ने और पिता ने ऐसे महान पुरुष को जन्म दिया। साथी, हमारे भारतवर्ष की पावन भूमि पर ऐसी है पावन भूमि भारतवर्ष की, जितने भी अवतार हुए ज्यादा से ज्यादा हमारे भारतवर्ष में हुए। हम नमन करेंगे भगवान कृष्ण की माता को और नमन करेंगे भगवान श्री राम की माता को और नमन करेंगे जो गुरु अभी आप नाम ले रहे थे, क्योंकि गुरु से बड़ा कोई नहीं होता। पूजनीय गुरु रविदास जी की माता को भी नमन करेंगे। और साथियों, बाबा साहब ने कितनी यातनाएं झेली। आपने देखा हुआ, स्कूल में एडमिशन नहीं ले रहे थे और एडमिशन ले भी लिया तो क्लास के बाहर बिठाला जाता था उन्हें, बाबा साहब को। लेकिन बाबा साहब छोटे से ही बहुत संघर्षी थे। उन्होंने इतनी अच्छी पढ़ाई करके उच्च कोट पर पहुंचे और हमारे देश का, भारतवर्ष का संविधान लिखने का काम किया। ऐसे थे हमारे बाबा साहब। आज जो हम लोगों को समानता दी है, समता मूलक समाज दिया है, ये सब बाबा साहब की देन है। कितने कितने अत्याचार हुए हैं सभी को पता है, लेकिन साथियों उसका नियम भी बहुत निराला है। ब्लॉक रामनगर की ग्राम पंचायत मनोना में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पद के चयन की पुनः जनपद स्तर से गठित समिति द्वारा सभी अभिलेखों का परीक्षण शासनादेश के अनुसार करवाकर तथा प्रार्थनी की योग्यता और प्रार्थनी के माता विधवा होने के आधार पर प्रार्थनी को उक्त पद पर चयन कराने के संबंध में प्रार्थना पत्र मुख्य विकास अधिकारी बरेली को सौंपा गया। जानकारी देते हुए बताया गया कि शिकायतकर्ता महिला ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद हेतु ऑनलाइन आवेदन करवाया था। प्रार्थनी को उक्त पद हेतु दस्तावेज सत्यापन कराने की सूचना मीना महोदय CDPO ब्लॉक रामनगर के मोबाइल नंबर से प्राप्त हुई तथा उक्त अधिकारी के द्वारा इसी दिनांक को समय दोपहर बाद करीब 4 बजे प्रार्थनी को उपस्थिति में दस्तावेजों को सत्यापन मनोज कुमार द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी विकास भवन जिला बरेली के कमरा नंबर 7 में हुआ था तथा दिनांक 27/2025 को विकास भवन बरेली में उक्त पद के चयन हेतु अंतिम सूची लगी थी। प्रार्थनी को उक्त अंतिम सूची की जानकारी 29/2025 को उक्त पद पर ग्राम पंचायत मनोना की किसी दूसरी महिला ने आवेदन किया था। उसने आरोप लगाया कि उस महिला का चयन शासनादेश के अनुसार नहीं हुआ है, क्योंकि उनका 2 मंजिला पक्का घर बना हुआ है। इनके पति सईदा बेगम इंटर कॉलेज में अध्यापक हैं। इनके पति की पक्की दुकान बनी और इनके पति के नाम कृषि करने की जमीन है।
जिसकी उन्होंने संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई। वही उसने बताया कि प्रार्थनी की माता गरीब, बुजुर्ग, विधवा, गृहिणी महिलाएं। प्रार्थनी की माता का केवल सरकार द्वारा प्राप्त एवं कमरा बना हुआ है। प्रार्थनी और प्रार्थनी की माता के पास कोई भी प्लॉट या कृषि जमीन नहीं है। इसका अतिरिक्त प्रार्थनी की माता अमजदी बेगम पत्नी स्वर्गीय इसरार अहमद के आय प्रमाण पत्र पर 40,000 रुपये वार्षिक का गांव मनोना क्षेत्र पर कार्यरत लेखपाल अमित सक्सेना की जांच के आधार पर अर्ची गुप्ता तहसीलदार तहसील आंवला ने दिनांक 27/2024 को जारी किया है। इस प्रकार उन्होंने कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाए। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, हत्याएं और पलायन के संबंध में एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम उप जिलाधिकारी आंवला को सौंपा गया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर सौंपे गए ज्ञापन में जानकारी देते हुए बताया कि हिंदू स्वयं को अत्यंत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। देश में बहुल हिंदू समाज की भावना को निरंतर आहत किया जा रहा है। अपने ही देश में अपनी धार्मिक भावनाओं को जिहादी मानसिकताओं के समाज के द्वारा अपमानित होने पर जीवन यापन को हिंदू मजबूर हैं। अपने देश में पश्चिम बंगाल राज्य के मुर्शिदाबाद में जिस तरह हिंदुओं के साथ अत्याचार किए गए और उनके घर जलाकर, उनके वाहन जलाकर हिंदुओं की संपत्ति को लूटा गया, यह बहुत ही निंदनीय है। इतना ही नहीं, वहाँ पर हिंदू अपनी जान बचाकर अपने घरों से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसा कृत्य अपने देश में हो रहा है। हमारी सुरक्षा में तैनात हमारे पुलिस बल पर भी पथराव हो रहा है। ऐसी स्थिति में जब सुरक्षा बल ही असुरक्षित है तो फिर सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा? हिंदू सदैव से संवैधानिक परंपराओं को निर्वहन करते हुए अपना जीवन यापन करता है, परंतु इसी देश में जिहादी मानसिकता के साथ जीने वाला समाज निरंतर देश की शांति व्यवस्था को भंग करते हुए देश में लैंड जिहाद, लव जिहाद, गौकसी, मंदिर बाबाओं पर पत्थरबाजी, गोली चलाना, आगजनी करना, इस प्रकार के कृत्य करते हुए आतंक का वातावरण उत्पन्न कर रहे हैं। उन्होंने इस पर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। रविवार को आंवला स्थित भाजपा कार्यालय पर वीरांगना रानी आवंतीबाई लोधी राजपूत कल्याण समिति के द्वारा आयोजित बैठक में सभी गणमान्य सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जून माह में वीरांगना आवंतीबाई लोधी जी की प्रतिमा का अनावरण स्टेशन रोड आंवला तिराहे पर किया जाएगा। समिति के सदस्यों का मुख्य उद्देश्य अपने महापुरुषों को इतिहास जानने और उनके पद चिन्हों पर चलकर नए समाज का निर्माण करें। जिस तरह से समाज की युवा पीढ़ी गलत रास्ते पर चलकर अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करने पर लगी हुई है, नशा जुआ के अंधकार की ओर जा रही है, महापुरुषों के इतिहास से हमें उनके जीवन पद्धति से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इतिहास का युवा अनुसरण करें, जो उनके पद चिन्हों पर चलने का काम करें। जिस समाज के युवा अपने महापुरुषों के बताए रास्ते पर नहीं चलता या अपने जीवन से कोई प्रेरणा नहीं लेता, वह समाज अपने युवा वर्ग का उत्थान नहीं कर सकता। समिति के सदस्यों द्वारा समाज का उत्थान ही मुख्य उद्देश्य है। समिति के वरिष्ठ संरक्षक ईश्वरी प्रसाद वर्मा एडवोकेट द्वारा बताया गया कि रानी वीरांगना आवंतीबाई लोधी हमारे समाज की बलिदानी महिला रही हैं। उनके बलिदान को पूर्व के इतिहास में उल्लेखित नहीं किया गया, लेकिन अब लोधी समाज जागरूक है। अपने महापुरुषों को सम्मान करने तो आंवला में रानी वीरांगना आवंतीबाई लोधी जी की मूर्ति लगवाने जा रहे हैं आंवला के लोग। ऐसे सभी समाज का महत्व सहयोग रहेगा। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख यशवंत सिंह, जयलाल वर्मा आचार्य, ईश्वरी प्रसाद एडवोकेट, रूपराम राणा एडवोकेट, डॉक्टर प्रशांत लोधी, सियाराम वर्मा एडवोकेट, श्रद्धायल वर्मा एडवोकेट, इंजीनियर नरेंद्र राजपूत लोधी, आरपी वर्मा, पप्पू लोधी, नथुलाल वर्मा, सर्वेश कुमार पत्रकार, पुष्पेंद्र वर्मा आदि समिति के सदस्य मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला नगर में पुलिस चौकी पर प्रभु श्री राम के दरबार व हनुमान जी की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा स्थापना व भंडारे का आयोजन। कार्यक्रम में हर्षोल्लास से पहले निकाली गई थी प्रभु श्री राम के दरबार व हनुमान जी की प्रतिमा की शोभा यात्रा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला नगर के श्री रामलीला गेट के निकट स्थित पुलिस चौकी में पिछले 3 दिनों से लगातार कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें भगवान श्री राम के दरबार और हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया, जिसको लेकर कल प्रतिमा के प्रांगण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया गया। इससे पूर्व आंवला नगर के प्रमुख मार्गों से होकर एक कलश यात्रा भी निकाली गई थी, जिसकी अगुवाई कोतवाल कुंवर बहादुर सिंह ने की और चौकी इंचार्ज सचिन कुमार भी मौजूद रहे। इसी क्रम में आंवला नगर में कल प्रभु श्री राम के दरबार हनुमान जी की प्रतिमा की शोभा यात्रा के बाद एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें थाना स्टाफ से कोतवाल कुंवर बहादुर सिंह, चौकी इंचार्ज सचिन कुमार, हेड कांस्टेबल महेश चंद्र समेत स्टाफ मौजूद रहा। इसी क्रम में पुलिस चौकी पर कार्यक्रम में भजन कीर्तन, मूर्ति स्थापना कार्यक्रम व विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला बार एसोसिएशन सभागार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने वक्फ बिल को लेकर अधिवक्ताओं को दी जानकारी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने आंवला विधानसभा के आंवला बार एसोसिएशन के सभागार में एक राष्ट्र एक चुनाव वक्फ संशोधन व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार रखते हुए उपस्थित लोगों से लोकतांत्रिक प्रणाली में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की।
यह भी बताया कि किसी न किसी राज्य में लगातार चुनाव प्रक्रिया चलते रहने के चलते न सिर्फ विकास की रफ्तार मंद होती है बल्कि संसाधनों का अतिरिक्त उपयोग भी होता है। जिस शख्सियत ने भारत को संविधान का वरदान देकर एक महान लोकतंत्र की नींव रखी, जिस व्यक्ति ने देश के करोड़ों दलितों और वंचितों की प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया, उन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अपमानित करने में कांग्रेस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने अपने अथक प्रयासों से बाबा साहेब के सपनों और विरासत को पुनर्जीवित करने का काम किया है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला के गांव में मंदबुद्धि ने मूर्ति की खंडित, प्रशासन ने समझाया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद का है, जहां पर आंवला क्षेत्र ग्राम पंचायत रेवती में 500 मीटर की दूरी पर एक मंदिर बना हुआ, जहां पर दुर्गा माता की मूर्ति स्थापित है, जिसे विजय सिंह 35 वर्ष जाति जाटा पुत्र मोहनलाल, जो कि मंदबुद्धि बताया जाता, ने मूर्ति को गिराकर तोड़ दिया। जानकारी मिलने पर ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो उन्होंने कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों की शिकायत पर जानकारी मिलने पर नायब तहसीलदार दीपक, लेखपाल शिवा कुशवाहा और उपनिरीक्षक दुष्यंत गोसाई मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाकर नई मूर्ति लगवाने का आश्वासन दिया। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की हत्या पर हिंदू युवा वाहिनी ने जिलाधिकारी आंवला को सौंपा ज्ञापन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद का है, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी कुंवर सिद्धराज सिंह के आह्वान पर जिलाध्यक्ष विवेक खंडेलवाल एवं नगर अध्यक्ष आयुष गुप्ता के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी एन राम को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदू परिवारों पर हो रहे नरसंहार और अत्याचार के विरोध में हिंदू पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त किया जाए। देश के राष्ट्रपति से निवेदन किया कि जल्द से जल्द वहां की सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से निवेदन किया कि भारत देश का एक अभिन्न अंग बंगालिश को बर्बाद होने से बचाए और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ममता बनर्जी को गिरफ्तार कर तुरंत जेल भेजें। उन्होंने कहा कि अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हो तो हिंदू युवा वाहिनी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। आज के इस अवसर पर पथ प्रमुख रूप से वरुण अग्रवाल, राजा खंडेलवाल, राजेश सिंह, विक्की सोलंकी, मुरली मनोहर, अमूल अग्रवाल, विजय प्रताप सिंह, आयुष गुप्ता, उत्कर्ष अग्रवाल, गौरव शर्मा, योगेश श्रीवास्तव, ध्रुव गुप्ता, हरिश्चंद्र गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला पहुंची माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने भीम आर्मी व भाजपा पदाधिकारियों के संबोधित। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के है, जहां पर आंवला विधायक व भाजपा के प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने आंवला विधानसभा के एम के लॉन में आयोजित संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी सम्मान समारोह और अभियान भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सम्मान अभियान गोष्ठी में सम्मिलित होकर उपस्थित लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जीवन हम सभी के लिए सतत प्रेरणा पुंज है। उनका संपूर्ण जीवन सामाजिक न्याय, समानता, मानव बंधुत्व जैसे उच्च आदर्शों की प्रतिष्ठा का अनुपम उदाहरण है। उक्त कार्यक्रम में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी की कर्मा में उपस्थिति रही। उन्होंने उपस्थित समस्त भीम आर्मी के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों, भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहेब के सपनों को पूरा करने का कार्य कर रही है, जबकि अन्य पार्टियां सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती हैं। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष आदेश प्रताप सिंह, विधायक प्रोफेसर श्याम लाल, विधायक राघवेंद्र शर्मा, विधान परिषद सदस्य महाराज सिंह, ब्लॉक प्रमुख यशवंत सिंह, वेदप्रकाश यादव, मित्रपाल, मंडल अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। बागपत के विपुल जैन हुए द ग्रेट इंडियन अवार्ड 2025 से पुरस्कृत। एनडीआरएफ के डीजे सीनियर आईपीएस संजय कुमार ने किया बागपत के विपुल जैन को द ग्रेट इंडियन अवार्ड 2025 से पुरस्कृत। विपुल जैन को वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार व वर्ष 2015 में महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। बता दें कि पूरा मामला नई दिल्ली का, जहां पर नई दिल्ली के पश्चिम बिहार स्थित 5 स्टार होटल में द ग्रेट इंडियन अवार्ड समारोह 2025 का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें देश भर की जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। अवार्ड समारोह में अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार विपुल जैन को हिमाचल प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक डीजीपी व नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ के डीजे सीनियर आईपीएस ऑफिसर संजय कुमार द्वारा द ग्रेट इंडियन अवार्ड 2025 से पुरस्कृत किए गए। विपुल जैन को यह पुरस्कार उनके समाजसेवी कार्यों, अपने प्रोफेशन के माध्यम से समाज में छुपी हुई प्रतिभाओं को देश और दुनिया के सामने लाने व जरूरतमंदों की मदद करने, लोगों को न्याय दिलाने व सांप्रदायिक सौहार्द में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए प्रदान किए गए। विपुल जैन ने पत्रकारिता की शुरुआत वर्ष 2002 में की और वर्ष 2014 में उनको समाज हितैषियों व पत्रकारिता क्षेत्र में किए गए सराहनीय कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित किए गए। वर्ष 2015 में विपुल जैन को महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा नई दिल्ली में सम्मानित किए गए।
विपुल जैन को उनके जनहितकारी कार्यों के लिए देश विदेश के अनेकों संस्थाओं द्वारा नेशनल व इंटरनेशनल अवार्डों से पुरस्कृत व सम्मानित किया जा चुका है। विपुल जैन वर्तमान में अनेकों प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के लिए स्वतंत्र पत्रकार के रूप में कार्य कर रहे हैं और पूर्व में दैनिक हिंदुस्तान, दैनिक राष्ट्रीय सहारा जैसे अनेकों प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के लिए कार्य कर चुके हैं। विपुल जैन ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता, गुरुओं, शुभचिंतकों व सहयोगियों को दिया है। सच से कनेक्शन के लिए विवेक जैन। ऋचा सीएचसी का हाल लापरवाही, मुख्यमंत्री आरोग्य मेले को गंभीरता से नहीं लेते स्वास्थ्यकर्मी। मीडिया में फोटो आने के बाद आनंद फानन में हुई रस्म अदायगी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का, जहां पर रविवार के अवकाश में भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के मकसद से सूबे की योगी सरकार ने हर रविवार को मुख्यमंत्री आरोग्य मेले की शुरुआत की थी, मगर अब स्वास्थ्यकर्मी इसमें रुचि नहीं ले रहे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रिछापर पौने 10 बजे की तस्वीर इसका उदाहरण है। हर रविवार को सीएचसी रिछापर लगने वाला मुख्यमंत्री आरोग्य मेले की हकीकत जानने को जब टीम के द्वारा दौरा किया गया तो 9:47 बजे तक एक भी स्वास्थ्यकर्मी मौजूद नहीं था। आरोग्य मेले का बैनर बाय एस मेज पड़ी होती, जो आमतौर पर पड़ी रहती है, जबकि गर्मियों में अस्पताल का समय सुबह 8 बजे से 2 बजे तक है और न मेले के नाम पर कुछ सजाया गया था। बाहर स्वास्थ्यकर्मियों के आस में कुछ लोग बैठकर लौट रहे थे। आरोग्य मेले की तस्वीर मीडिया के में आने के बाद स्वास्थ्यकर्मियों में हड़कंप मचा और आनंद फानन में रस्म अदायगी की गई। हालांकि इसमें 3-4 स्वास्थ्यकर्मी ही थे। इस बाबत अतिरिक्त प्रभार के रूप में रिसर्च सीएचसी इंचार्ज का पद संभाल रहे आंवला सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर शशांक कुमार यादव से बात की, मगर उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। हालांकि उन्होंने 10:30 बजे 3-4 स्वास्थ्यकर्मियों को बैठे हुए फोटो भेजकर ये जताने की जरूर कोशिश की आरोग्य मेला संचालित है। इस बाबत सीएमओ डॉक्टर विश्राम सिंह से बात करनी चाहिए, मगर उनसे संपर्क नहीं हुआ। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। ऋचा राइस मिल ऑनर्स एसोसिएशन अध्यक्ष आरिफ समेत पर 4 पर मुकदमा दर्ज। मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप, 5 माह बाद दर्ज हुई रिपोर्ट। मुकदमे में पूर्व चेयरमैन का पुत्र भी शामिल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का, जहां पर घर में घुसकर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में ऋचा राइस मिलर्स ऑनर्स के अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ और पूर्व नगर पंचायत चेयरमैन के पुत्र समेत 4 पर मुकदमा दर्ज हुआ है। कस्बा ऋचा के बाढ़सात निवासी मरहूम मोहम्मद मिकाइल की पत्नी नफीसा बेगम को द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा गया कि 4 नवंबर 2024 की रात्रि 10 बजे उसके दरवाजे पर कुछ लोग उसके पुत्र परवेज आलम को आवाज दे रहे थे। दरवाजा खोले तो कस्बा ऋचा के बाढ़ 14 निवासी मोहम्मद आरिफ पुत्र अब्दुल खालिक, बाढ़ 6 निवासी आतिफ तनवीर पुत्र तनवीर अहमद, बाढ़ 3 निवासी तैयब उर्फ नवाब पुत्र बाबू खलीक और बाढ़ 6 निवासी अब्दुल कासिम उर्फ बबलू पुत्र सलीम ने घर में घुसकर पीड़िता के पुत्र परवेज आलम को मारा पीटा और बेचचाव करने उसे नफीसा बेगम को भी गंदी गंदी गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी गई। आरोपी के उक्त वक्त नफीसा के परिजनों ने मामले सुलझाने की बात कहकर शांत कर दिया था, मगर नफीसा का आरोप है कि आरोपी लगातार गालियों और जान से मारने की धमकी देते रहे थे। पीड़िता नफीसा कहना है कि आरोपियों की तरफ से मिली धमकियों से परेशान होकर वह रिपोर्ट लिखाने आई है। देवरनिया पुलिस ने इस मामले में नफीसा की तहरीर पर 5 माह बाद मोहम्मद आरिफ, आतिफ तनवीर, तैयब उर्फ नवाब, अब्दुल कासिम उर्फ बबलू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी। मोहम्मद आरिफ राइस मिलर्स ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ऋचा के अध्यक्ष हैं, जो आतिफ तनवीर पूर्व नगर पंचायत चेयरमैन मरहूम बाबू तनवीर अहमद के पुत्र हैं। इंस्पेक्टर दिनेश कुमार शर्मा का कहना है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उधर राइस मिलर्स ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ का कहना है कि आरोप निराधार है। ये उनकी और पूर्व चेयरमैन पुत्र की छवि धूमिल करने के लिए किए गए। पुलिस जांच में सब साफ हो जाएगा। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। प्रेमिका को धोखा देकर प्रेमिनी की दूसरी शादी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़े का, जहां पर कोतवाली सितारगंज जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड के रहने वाली युवती ने बहेड़ी पुलिस को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि थाना बहेड़ी के सिकलपुरा भोजपुर जोगिठे निवासी युवक खुद में रहता था, जहां रहती थी, जैसे उसका प्रेम प्रसंग हो गया था। युवक ने युवती को 9 माह तक प्रेम प्रसंग के जरिए अपने साथ रखा। युवती का आरोप है कि उसे जानकारी मिली कि युवक ने शादी कर लिया। जब वह मकान मालिक को अपनी बहन को साथ लेकर 11 अप्रैल को युवक के घर पहुंची तो उसने देखा कि वास्तव में शादी कर ली और उसके साथ उसकी पत्नी मौजूद है। आरोप है कि जब युवती ने इसका विरोध किया तो युवक ने उसकी बहन व उसके साथ गाली गलौज कर मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान युवती ने डायल 112 पर फोन कर पुलिस बुला ली और पुलिस उसे गिरफ्तार कर थाने ले आई, जहां उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। बीते 19 अप्रैल को युवती अपनी बहन व क्षेत्र के एक जाने माने प्रतिनिधि को लेकर एक युवक के घर पहुंची और युवक के बारे में जानकारी की तो युवक की मां, भाभी व उसके भाई निरंजन, सूरज व बबलू निकल आए और गाली गलौज करने लगे। आरोप है कि युवती द्वारा विरोध करने पर उक्त लोगों ने उसके साथ मारपीट की व उसकी बहन के साथ छेड़छाड़ भी की। इस दौरान सूरज तलवार लेकर आ गए और निरंजन घर के अंदर से तमंचा लेकर आए, ऐसे आरोप लगाए गए और बोले कि आज जान से मार देंगे। युवती ने तहरीर दी थी, जिसके आधार पर कोतवाल संजय तोमर ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट
हरीश गंगवार, देवरनिया। पैदल जा रहे युवक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, हादसे में एक युवक की मौके पर ही हुई मौत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़ी का, जहां पर शादी में समारोह में शामिल होने जा रहे एक व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के मुताबिक हाफिजगंज थाना क्षेत्र के सैथल के मोहल्ला मदरपुर निवासी 56 वर्षीय घनश्याम पुत्र शिव कुमार थाना बहेड़ी के ग्राम उन्हीं शादी में जा रहा था। शेरगढ़ चौराहे पर पैदल जाते समय एक अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद रिक्शा चालक उसे अस्पताल छोड़कर भाग गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले युवक की मौत हो चुकी थी। युवक की मौत की जानकारी लगते ही परिजन भी रोते बिलखते मौके पर पहुंच गए। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। बरेली में दिन दहाड़े महिला से लूट, बाइक सवार बदमाश से झपट्टा मारकर नोचे कुंडल फरार। इज्जतनगर थाना क्षेत्र में शनिवार को दिन दहाड़े एक महिला से लूटपाट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बाइक से शादी समारोह में जा रही महिला के कान से बदमाश कुंडल नोचकर फरार हो गए। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर इज्जतनगर थाना क्षेत्र में शनिवार को दिन दहाड़े एक महिला से लूटपाट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बाइक से शादी समारोह में जा रही महिला के कान से बदमाश कुंडल नोचकर फरार हो गए। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। बेटे के साथ बाइक से शादी में जा रही थी नंदी देवी। नवाबगंज थाना क्षेत्र के बलीनगर गांव निवासी नंदी देवी अपने बेटे अनिल पटेल के साथ बाइक पर सवार होकर रिश्तेदार की शादी में जा रही थी। जैसे वे एहलादपुर चौकी के पास पहुंचे, पीछे से तेज रफ्तार बाइक पर एक बदमाश ने झपट्टा मारकर नंदी देवी के कान से कुंडल नोच लिया और भाग निकला। हमले में नंदी देवी के कान जख्मी हो गए। बेटे अनिल ने बदमाशों का पीछा करने की कोशिश की और शोर मचाया, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। सीसीटीवी के जरिए लुटेरों की तलाश कर रही है पुलिस। बता दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली शुरू कर दी। इज्जतनगर थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर से दर्ज कर ली गई है। आरोपी की पहचान कर जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस अब लुटेरे की तलाश जुट गई और क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। आंधी तूफान से देवरनी क्षेत्र में मकान गिरने से 2 व्यक्तियों की हुई मौत, 2 घायल। पुलिस और राजस्व अमले ने किया मौका मुआयना। दोनों मृतक परिवारों को दैवीय आपदा के तहत 4-4 लाख रुपए की धनराशि दी गई। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का, जहां पर शुक्रवार की रात अचानक आए आंधी तूफान से देवरनी इलाके के 2 गांवों में मकान का छज्जा गिरने और झोपड़ी गिरने से उसके मलबे में दबकर 2 व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए। पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शुक्रवार रात अचानक बारिश के साथ तेज आंधी तूफान आया। इसमें देवरनी कोतवाली क्षेत्र के गाँव उधरा निवासी कृष्णपाल पुत्र कोमिल प्रसाद के कच्चे मकान का छज्जा गिर गया। इसके मलबे में दबकर कृष्णपाल 50 वर्ष की मौत हो गई, जबकि इनकी पत्नी रूपा देवी और लड़का भरत गंभीर रूप से घायल हो गए। परिवार के अन्य सदस्यों ने ग्रामीणों की मदद से तीनों को बाहर निकाला। घायल रूपा देवी और भरत को इलाज के लिए निजी अस्पताल भेजा गया। दूसरा हादसा गांव बसंतनगर जागीर में हुआ, जहां रामचरण लाल के घर की झोपड़ी गिरने से उसमें दबकर रामचरण लाल 63 वर्ष की मौत हो गई। मृतक के पुत्र संजीव कुमार ने बताया कि आंधी तूफान में झोपड़ी गिरने से उनके पिता की मौत हो गई। यह हादसा अचानक हुआ, उसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सूचना पर कार्यवाहक थाना प्रभारी इंस्पेक्टर क्राइम रामवीर सिंह पुलिस बल के साथ दोनों घटनास्थल पर पहुंचे और सबका पंचनामा भरवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर सूचना पर एसडीएम बहेड़ी रत्निका श्रीवास्तव ने तुरंत संज्ञान लिया। गांव बसंतनगर जागीर तहसीलदार बहेड़ी भानु प्रताप और गांव उदरा में नायब तहसीलदार शोभित चौधरी मौके पर गए और घटना की तहकीकात की। जिलाधिकारी के निर्देश पर एक मृतक परिवार को 4 लाख रुपए, दोनों को 8 लाख रुपए के धनराशि दैवीय आपदा के तहत दी गई है। एसडीएम रत्निका श्रीवास्तव ने बताया कि जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में दैवीय आपदा के तहत दोनों मृतक परिवारों को 4-4 लाख रुपए की मदद की गई है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। रंजिश के चलते 2 पक्षों में हुई मारपीट, पुलिस ने दोनों पक्षों पर दर्ज किया मुकदमा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के बहेड़ी का, जहां पर रंजिश के चलते एक गांव में 2 पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच गाली गलौज के बाद जमकर मारपीट हुई। घटना को दोनों पक्ष थाने पहुंचकर मामले की तहरीर पुलिस को दी। इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाली बहेड़ी के गांव गुरसौली निवासी ब्रह्मस्वरूप पुत्र हरिराम कह रहे हैं कि बीते 18 तारीख को समय लगभग 3:50 बजे गांव के चंद्रपाल, धर्मवीर, तेजपाल और गुड्डू पुत्रगढ़ नथुलाल व केशव प्रियांशु पुत्रगढ़ चंद्रपाल ने एकराय होकर गाली गलौज करते हुए नाजायज हथियार पर लाठी डंडों से उसकी पिटाई कर दी। आरोपी के चंद्रपाल ने जाति सूचक शब्द कहते हुए उसको जान से मारने की नियत से उस पर फायर कर दिया। वहीं दूसरे पक्ष के चंद्रपाल पुत्र नथुलाल निवासी ग्राम गुरसौली थाना बहेड़ी कहना है कि बीते 18 तारीख को समय लगभग 3:50 बजे गाँव गुरसौली निवासी ब्रह्मस्वरूप पुत्र हरिराम व 2 अन्य अज्ञात लोगों ने उसके भाई धर्मवीर को जान से मारने की नियत से धारदार हथियार से हमला कर दिया और घायल कर दिया। वहीं हरीश पुत्र भगत राम के साथ गाली गलौज की और मारपीट की। आरोपी के उक्त लोगों ने उसे जान से मारने की धमकी दी
और 3 लाख रुपए की रकदारी भी मांगी। इंस्पेक्टर संजय तोमर ने बताया कि शिकायती पत्र के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया।